सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन है। चलिए मित्रों, सुनते हैं भगवान महात्मा बुद्ध का अनमोल विचार। आज का जो अनमोल विचार है, उपदेश है, ये दो रास्ते अपना लो, गरीबी भाग जाएगी। उसके बाद जानते हैं अपने शरीर को स्वस्थ व निरोग कैसे रखें। आज का जो चैप्टर है वो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। 60 दिन का रोग मुक्त व्रत। ये क्या है 60 दिन का रोग मुक्त व्रत? दोस्तों, अगर आपने 60 दिन का रोग मुक्त व्रत अपना लिया, 60 दिन में क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, और इस व्रत को कैसे करना है, व्रत के क्या क्या फायदे हैं, सारी चीज़ें आप लोगों से शेयर करेंगे। इसलिए सभी मित्रों से विनम्र निवेदन है कि वीडियो पूरा देखिए और बताए हुए रास्ते का पालन करके आप अपने पूरे शरीर को निरोगी बना सकते हैं। और आपका शरीर अगर निरोगी है, कोई बीमारी नहीं है, तो दोस्तों आपके शरीर का हर एक पार्ट, हर एक अंग पुनः निर्माण यानी पुनः जवान हो जाएगा। 100% सत्य है। तो दोस्तों चलिए पहले उपदेश सुनते हैं, उपदेश के बाद जानते हैं वो कौन सा व्रत है, उसकी क्या विधि है। भगवान बुद्ध जब वन से गुजर रहे थे, तब एक राक्षसी हाथ में तलवार लेकर प्रकट हुई और कहा, अरे बुद्ध, आज तुम्हारे प्रेम को मेरी घृणा के सामने झुकना ही पड़ेगा। आज तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मैं घृणा, उपहास और द्वेष के आगे नतमस्तक नहीं होऊंगा। मैं निंदा, प्रशंसा अथवा उपहास किसी से भी प्रभावित नहीं होता। तुम मुझसे इतनी घृणा करती हो, पर मैं तो तुमसे भी प्रेम करता हूँ। राक्षसी ने पूछा, तुम मुझसे प्रेम क्यों करते हो? बुद्ध बोले, मैं तुम में माँ का रूप देख रहा हूँ। कितनी बड़ी बात दोस्तों, मैं तुम में माँ का रूप देख रहा हूँ, और माँ तो प्रेम का रूप होती है, उसमें हिंसा हो ही नहीं सकती है। इतना सुनते ही राक्षसी के हाथ से तलवार गिर पड़ी। हे बुद्ध, तुम धन्य हो। इतना कहते ही वह देवी में बदल गई और अंतर ध्यान हो गई। दरअसल जो लोग दूसरों से द्वेष करते हैं, अंत में एक दिन घृणा उन्हें नष्ट कर देती है। घृणा से घिरे हुए लोगों को एक दिन घृणा ले डूबती है। प्रेम सत्य के आवरण से ढका होता है। प्रेम सत्य के आवरण से ढका होता है। सत्य से जुड़ा हुआ व्यक्ति सदैव आनंद में जीता है। सत्य को केवल अपने तक सीमित मत रखो, उसे अपने कर्मों में ढालना होगा। उसे अपने कर्मों में ढालना होगा। सत्य रूपी गुलाम की खुशबू है, सत्य रूपी गुलाब की खुशबू है कर्म। सत्य रूपी गुलाब की खुशबू है कर्म। मित्रों, कर्म, अपने कर्म को प्रेम और सत्य में डुबो कर करो। प्रेम और सत्य मनुष्य को विकास की ओर ले जाते हैं। ध्यान रहे कि ये दोनों मार्ग ईश्वर की ओर जाते हैं। इस मार्ग पर चलने वाला सहज में ही आनंद और शांति को पाता है। कितनी बड़ी बात है इस छोटी सी कहानी में दोस्तों। अगर इस छोटी सी कहानी के भावार्थ को आपने समझ लिया, तो दोस्तों आपने दुनिया को जीत लिया। आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता, और आपका मान सम्मान समाज में इतना ऊंची हो जाएगा कि दोस्तों आपको आनंद ही आनंद आएगा। तो मित्रों, आपको इस छोटी सी कहानी से बहुत बड़ा ज्ञान क्या प्राप्त हुआ, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अब चलिए जानते हैं 60 दिन का रोग मुक्त व्रत। मित्रों, आपके शरीर में कोई भी बीमारी मैं क्लियर कर दूं, अगर 60 दिन तक इन नियमों का आपने पालन कर दिया, तो दोस्तों अगर जो भी मेडिसिन आप खा रहे हैं, वो मेडिसिन धीरे धीरे कुछ ही दिनों में, दवा आप खाते रहिए, इन नियमों का पालन करते रहिए, धीरे धीरे आपकी मेडिसिन से मुक्ति मिल जाएगी और आपका जीवन शरीर स्वतः ही अपनी सारी बीमारी को चूस लेगा, खत्म कर देगा। इतना शक्ति है इस व्रत में। लेकिन हर एक नियम का आपको पालन करना, सिर्फ और सिर्फ 60 दिन।
60 दिन जरूर करिएगा और ध्यान से सुनिए वीडियो को मित्रों, पूरा सुनिए तो आपको फिर उसमें किसी को समझाने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। कुछ मित्र आधी वीडियो देखते हैं फिर कहते हैं कौन सी पत्ती के बारे में आपने बताया है, किस पेड़ के बारे में आपने बताया। अरे मित्रों, मैं तो इसीलिए 2 बार 3 बार उस चीज़ को रिपीट कर देता हूँ, आपको दोबारा कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बस ध्यान से वीडियो को आप देख लीजिए। चलिए दोस्तों, पहले ये जानते क्या नहीं खाना है 60 दिन तक। याद रखिए 60 दिन तक, एक दिन तक नहीं, 60 दिन तक क्या नहीं खाना है। पहला, चीनी से बनी हुई कोई भी वस्तु नहीं खानी है। दूसरा है मैदा से बनी हुई कोई भी चीज़ नहीं खानी है। तीसरा है रिफाइंड तेल व डालडा, इससे बनी हुई कोई भी चीज़ नहीं खानी है। कोई भी ठंडा पेय पदार्थ नहीं लेना, यहाँ तक पानी भी नहीं लेना है ठंडी चीज़ में। आपको हमेशा 24 घंटे गुनगुना पानी लेना है। पांचवी चीज़ है धूम्रपान व अल्कोहल नहीं लेना है या संजोग पुकार कुछ भी नहीं लेना है। छठी चीज़ है मांस मछली गरिष्ठ भोजन नहीं करना है, आपको यहाँ तक अंडे भी नहीं खाने। सातवीं चीज़ है सफ़ेद नमक के स्थान पर सेंधा नमक व काला नमक का ही प्रयोग करें, इसके अलावा और कोई नमक का प्रयोग ना करें। ये 7 चीज़ें आज से अभी से अपनी ज़िंदगी से आप निकाल दीजिए। अब करना क्या है ये हम जान लेते हैं। सुबह 4 से 5 बजे आपको उठना है। इसके लिए जब आप रात में 10 से 11 बजे तक सो जाएंगे, 4 से 5 घंटे की नींद आपकी पूरी हो जाएगी। तो 4 से 5 बजे उठने का बहुत सारा महत्व है। इस दोस्तों ब्रह्म मुहूर्त होता है और इस समय प्रकृति के में शुद्ध ऑक्सीजन बहती है, शुद्ध ऑक्सीजन मिलती है। तो इसलिए आपको 4 से 5 बजे उठना है। उठने के बाद बासी मुँह 3 से 4 गिलास गर्म पानी प्लस नींबू पीना है। याद रखिएगा गुनगुना पानी प्लस नींबू, लेकिन इसे जब घोलिएगा मिट्टी के बर्तन या कांच के बर्तन में ही घोलिएगा और मिट्टी के बर्तन या कांच के बर्तन में ही पीना है। आराम से बैठकर घूट घूट के 3 से 4 गिलास या पेट भरकर आप पी सकते हैं। और उसके बाद सुबह 5 से 7 बजे अब आप पानी पीने के बाद फ्रेश होने के बाद अपने घर को छोड़ देना है, यानी 5 बजे घर को छोड़ देना है। अब 5 बजे से 7 बजे तक 2 घंटे के समय में आपको मॉर्निंग वॉक करना है। मॉर्निंग वॉक नंगे पाँव करना है और नंगे पाँव किसी मिट्टी जहाँ पे हो, पक्की रोड पे नहीं, मिट्टी हो घास फूस हो उस स्थान पर करना है। आपको 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक आधे घंटे में कवर करना है। अब इसमें दौड़ लगा लीजिएगा, तेज कदमों से चल लीजिएगा, उल्टे पांव चल लीजिएगा। अब जब नंगे पांव आप चलते हैं तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स है। आपको कभी भी आंखों की रोशनी कम नहीं होगी, आपको चश्मे की ज़रूरत पूरी ज़िंदगी नहीं पड़ेगी। अब ये प्रक्रिया करने के बाद वहीं बैठ कर के योगा प्राणायाम करना है। अब जब इतनी तेज़ आप मॉर्निंग वॉक करेंगे तो आपका हार्ट बहुत तेज़ पंप करेगा। जब हार्ट तेज़ पंप करेगा तो आपके शरीर में खून का दौड़ा बहुत तेज़ी से होगा। और दोस्तों जब खून का दौड़ा तेज़ी होगा, कहीं पे नसों में कोई ब्लॉकेज है, छोटी मोटी गांठें हैं, वो धीरे धीरे दोस्तों गल के निकल जाएंगी आपके शरीर से और जो शरीर में कचड़े हैं वो पसीने के माध्यम से बाहर हो जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पे 2 योगा आपको करना ही करना है। पहला योगा है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम 20 से 25 मिनट ये नाड़ी शोधन होता है। इससे आपके नाड़ी से संबंधित कोई भी समस्या नहीं है। अगर समस्याएं हैं तो समस्याएं स्वतः ठीक हो जाएगी, यहाँ तक कि पैरालिसिस, गठिया, बाई बता सारी चीज़ें ठीक हो जाता है। अब दूसरा योगा जो करना है वो दोस्तों करना है कपालभाति। कपालभाति 15 से 20 मिनट करेंगे। ये दोस्तों अंदर की सांस नाक के माध्यम से बाहर निकाला जाता है और इसके बहुत सारे बेनिफिट है। अगर आप 15 से 20 मिनट कपालभाति करते हैं तो पेट से संबंधित सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी और भविष्य में आपको पेट से संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी। ये 2 योगा करना है। अब हो सके तो आप वहीं पे क्या करेंगे, शीर्षासन कर लीजिएगा। शीर्षासन करने के बहुत सारे बेनिफिट है। आपका बालों का पकना, बालों का टूटना रुक जाएगा। सूर्य प्राणायाम, अब आपको 2 घंटे का समय उसी धूप में बिताना है। अब इस धूप में जब आप 2 घंटे बिताएंगे तो आपको कैल्शियम विटामिन डी प्रचुर मात्रा में मिल जाएगा। अब इसके लिए आपको एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री नहीं लेना होगा और आपके शरीर की हर एक हड्डी मजबूत हो जाएगी। अब 2 घंटे वहाँ पे आपने अगर समय देना है डेली, कितना दिन तक, 60 दिन तक।
अब ये प्रक्रिया हो गई 5 बजे से 7 बजे, ये 2 घंटे की प्रक्रिया आपको हो गई। अब आप जब रिटर्न घर पर आएंगे तो रास्ते में से आप तुलसी की नीम की पत्ती ले लेना, 6 से 7, 6, 7, 8 जैसे छोटी बड़ी हो, आप 8 पत्ती लेना, उसको धुल करके तुरंत चबा चबा के खा लेना। अब 8 बजे आपने नीम की पत्ती खा लिया, अब पहली प्रक्रिया हो गई। अब उसके बाद क्या करना है, आप घर पर आइए। अब 8 बजे नाश्ते के तौर पर आप एक सेब खाना है। सेब 250 ग्राम से 300 ग्राम का सेब हो, बैठ के आराम से उसे चबा चबा के आपको सेब खाना है। आपने सेब खा लिया। अब सेब के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अब सेब में विटामिन ए, एंटीऑक्सीडेंट, कैल्शियम, विटामिन सी, विटामिन ई, प्रोटीन, बहुत सारे इसमें विटामिन पाए जाते हैं जो आपके हृदय को स्वस्थ रखते हैं और पेट की बीमारियों से बचाता है। तो पेट और दिल दोनों को हेल्थी रखता है और दोनों ही हमारे शरीर के महत्वपूर्ण अंग हैं। इसलिए एक सेब डेली आपको लेना है। अब उसके बाद 9 बजे से 10, 11 3 टाइम है। जैसे आपको अगर 9 बजे ड्यूटी जाना है तो 9 बजे खा लीजिए, 10 बजे ड्यूटी जाना है 10 बजे खा लीजिए, 11 बजे ड्यूटी जाना है तो 11 बजे। इसलिए 3 टाइम निर्धारित है। ये 3 टाइम में ही खाना है, 9, 10, 11 बजे। अब खाना क्या है, इस दिन आपको मिक्स दाल खाना है। मिक्स, अब तरह तरह की दाल खाएंगे तो उसमें अलग अलग तरह की प्रोटीन्स, विटामिन पाए जाते हैं। मिक्स दाल लेना है, उसमें हींग, लहसुन और देसी घी का छौंका देना है, छौंका लगा देना है दोस्तों। 1 चम्मच घी आपको डेली लेना है, वो भी देसी गाय का घी मिल जाए तो अति उत्तम, नहीं तो भैंस का ले लीजिएगा, लेकिन पैकेट वाला घी नहीं चाहिए। आपके घर का या किसी के घर से आप ले सकते हैं, शुद्ध घी होना चाहिए। ये हो गया दाल, लहसुन, हींग का छौंके के साथ साथ 1 चम्मच घी, ये आपकी 1 कटोरी दाल हो गई। दूसरा है आप चावल, स्वाद अनुसार आप ले सकते हैं, चाहे 1 कटोरी लीजिए, चाहे आधा कटोरी लीजिए या नहीं भी लीजिए, जैसे आपकी इच्छा हो। चावल का कोई बाउंडेशन नहीं है। अब इसके साथ में आप मिक्स साग ले सकते हैं और मिक्स सब्जी। अब मिक्स की सब्जी में जो छौंका होगा, अजवाइन और मेथी दाने का जरूर होना चाहिए। ये हो गया। अब तीसरा चीज जो है दोस्तों, मल्टीग्रेन आटे की रोटी लेना है। मल्टीग्रेन आटे की रोटी लेंगे तो 5-6 तरह से बीन्स के दोस्तों रोटी बनती है, मल्टीग्रेन आटा बनता है, इसके बहुत सारे बेनिफिट है। तो आप अपने भूख के अनुसार एक खाना खाना है। याद रखना है, भूख से 70% ही खाना है, भूख से 70%, पेट भर के नहीं, 30% आपका खाली रहेगा, पेट 30% खाली रहेगा। अब ये खाना खाने के 40 मिनट के बाद या आधे घंटे के बाद 1 कटोरी दही लेना है और आधा चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर डाल के, भुना हुआ जीरा पाउडर याद रखिएगा, जिसमें आप दही खाइएगा कटोरी में, वो कांच का हो या मिट्टी का हो। और ये दही पैकेट की नहीं चाहिए, ये दही खुद घर पे जमाइए, मिट्टी के बर्तन में जमाइए। कभी भी दही जब भी जमाना या खाना, कांच के बर्तन या मिट्टी के बर्तन में ही खाना है। तो आधी चम्मच आप इसको दही मिला जीरा पाउडर खाना है। कब खाना है, खाना खाने के आधे घंटे या 40 मिनट के बाद। अब ये 24 घंटे में एक बार ये खाना खाना है। अब कल फिर आपको 9 से 10 बजे के बीच खाना है। यही हुआ 24 घंटे का ये व्रत। अब 24 घंटे में आपको कुछ नहीं खाना है। अब आपको 4 से 5 बजे कुछ भूख लगती है। अब उसमें क्या खाना है, जैसे आपने जो कुछ ये खाना खाया है, ये कुछ अंश जाते हैं, आंतों में चिपकते हैं, आपके पेटों में पड़े रहते हैं। ये सारे डिटॉक्स करने के लिए आपको 1 प्लेट सलाद लेना है। सलाद में क्या क्या होगा, गाजर 100 ग्राम, चुकंदर 50 ग्राम, मूली 1 पीस, प्याज 50 ग्राम, टमाटर 50 ग्राम, अदरक का 5 से 6 इंच का 1 टुकड़ा, लहसुन 3 से 4 कली आपको लेना है, भुना जीरा पाउडर आधा चम्मच, काली मिर्च का पाउडर 1 चुटकी, काला नमक दोस्तों स्वादानुसार, काला नमक या सेंधा नमक अपने स्वाद के अनुसार डाल करके 1 प्लेट आपको सलाद तैयार करना है। अब इस सलाद आपको 4 से 5 बजे में बीच में खाना है, बैठ के आराम से चबा चबा के खाना है पूरा दिन। अब इसके खाने के 2 घंटे तक आपको पानी नहीं पीना है। और दोस्तों दिन भर में आपको 3 से 4 आंवला ऐसे कच्चा खाना है। आंवला, ये जो आंवला मिलता है ऐसे चबा के खा लीजिए, बड़ा अच्छा लगता है। और इच्छा हो तो चबा के खाने के बाद थोड़ा सा पानी पी सकते हैं, बड़ा मीठा लगता है आपके ऊपर, नहीं तो पानी मत पीजिए, ऐसे आंवला खाना है। ये हो गया 4 से 5 बजे के बीच की प्रक्रिया। अब रात 9 बजे सोते समय क्या लेना है, रात को 9 बजे सोते समय आपको 1 गिलास दूध लेना है, गाय या भैंस का। गाय का मिल जाए तो अमृत के समान है, लेकिन पैकेट का दूध नहीं चाहिए। हल्दी चाहिए आधा चम्मच,
लेकिन ये भी पैकेट वाली नहीं चाहिए। आप साबुत हल्दी खरीद के लाइए, उसका खुद घर पे पाउडर बनाइए, शुद्ध पाउडर। अब जो मार्केट की हल्दी मिलती है उसमें आर्टिफिशियल कलर मिला होता है, जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। हरी इलायची का पाउडर, ये भी दोस्तों आप पाउडर भी मिलता है, लेकिन साबुत इलायची खरीद लाइए हरी वाली और घर पर पाउडर बना लीजिए। इसका कितना लेना है, 1/4, 1 चम्मच का चौथाई भाग। ये दोनों डाल के, हल्दी पाउडर हरी मिर्च का पाउडर डाल के दूध को बढ़िया से खूब उबाल लीजिए। उबालने के बाद इसी दूध को रात 9 बजे सोते समय पीना है। अब 9 बजे जब आप दूध पिएंगे उसके 1 घंटे के बाद आपको सोना है। तो दोस्तों सोते समय आप अपने नाभि में सरसों का तेल, पैर के तलुओं में सरसों का तेल जरूर लगाइएगा। ये पैकेट वाला नहीं, शुद्ध घर का सरसों का तेल, और सर में लगा लीजिए। 3 स्थान पर सरसों का तेल लगाने से आपको बढ़िया नींद आएगी और पेट संबंधित सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। ये तो हो गया दूध। अब दोस्तों किसी किसी को कब्ज रहती है, गैस एसिडिटी बनती है, तो गैस एसिडिटी वाले को दूसरा दूध पीना है। दूध क्या, दूध वही होगा आपका 1 गिलास दूध गाय या भैंस का, उसके साथ आपको त्रिफला चूर्ण लेना है। अब ये हल्दी और हरी इलायची वाला नहीं लेना है, ये त्रिफला चूर्ण लेना है। कितना, 1 चम्मच। उसी गिलास 1 गिलास दूध में 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण का पाउडर मिला करके रात 9 बजे पीना है। 2 ऑप्शन है, जिसके पास गैस कब्ज एसिडिटी है, जिसको पेट साफ नहीं होता है, वो त्रिफला और दूध लेंगे, और जिसके पास गैस कब्ज एसिडिटी नहीं है वो दोस्तों हल्दी और हरी इलायची वाला दूध पीना है। दोनों में से एक पी सकते हैं। कितने दिन तक, 60 दिन तक, यानी 2 महीने तक परमानेंट कंटिन्यू। और हाँ दोस्तों, पूरे 60 दिन तक आपको ठंडा पानी छूना भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जब भी आपको प्यास लगेगी या जब भी पानी पीने की इच्छा होगी, आपको गुनगुना पानी ही पीना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं खाना है। पूरा 60 दिन तक आपको ना तो एक बिस्किट लेना है, ना तो एक चाय लेना है, कुछ नहीं लेना है। जितनी चीज़ें बताए हैं यही चीज़ें खाना है, और फिर रिजल्ट देखिएगा। 60 दिन के बाद आपके शरीर में जो भी बीमारियां हैं, जो भी छोटी बड़ी बीमारियां हैं, छोटी बीमारी हो तो बिना मेडिसिन के ख़त्म हो जाएगी। अगर आप किसी बड़ी बीमारी के लिए मेडिसिन ले रहे हैं, ब्लड शुगर के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए, किसी और गंभीर बीमारी के लिए, दोस्तों इन नियमों का आपने पालन कर लिया, इन चीज़ों को खाना छोड़ दिया, और जैसे हमने किया ये डाइट आपने अपना लिया 60 दिन के लिए, तो मेडिसिन जैसे जो भी पावर की आप ले रहे हैं दोस्तों, आधे पावर की हो जाएगी। और अगर यही नियम फिर आपने कंटिन्यू 60 दिन के लिए बढ़ा दिया, फिर आपने 60 दिन के लिए कंटिन्यू फिर यही नियम बढ़ा दिया, तो धीरे धीरे वो आपकी मेडिसिन कम हो जाएगी, और ऐसे धीरे धीरे कुछ दिनों में आपकी मेडिसिन बंद हो जाएगी। आपके शरीर स्वतः ही सारी बीमारियों को खुद ठीक कर लेगा, क्योंकि मेरे शरीर के अंदर ऐसी शक्ति पाई जाती है, ऐसी शक्तियाँ पाई जाती है। हाँ मित्रों, और अपने माइंड को मेडिटेशन जरूर करिएगा, मेडिटेशन सुबह और शाम जरूर करिएगा। अब पॉजिटिव थिंकिंग रखिएगा हमेशा। अपने सब कॉन्शियस, हमारे शरीर के अंदर 2 माइंड होता है, एक कॉन्शियस माइंड, एक सब कॉन्शियस माइंड। आप अपने सब कॉन्शियस माइंड पर वर्क करिए, अपने सब कॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, और हमेशा अगर आपको कोई बीमारी, उसके ध्यान कभी आना ही नहीं चाहिए, भूल से नहीं आना चाहिए कि मेरे अंदर कोई बीमारी है, नहीं तो बीमार करता चला जाएगा। हमेशा आप हंसते रहिए और ये सोच के कि मैं एकदम हष्ट पुष्ट हूँ, मेरे शरीर के अंदर कोई बीमारी नहीं है, तो इस शरीर आपका स्वतः सारी बीमारी को ठीक कर लेगा। तो दोस्तों हम यही उम्मीद करते हैं कि आप इस 60 दिन वाला रोग मुक्त व्रत जरूर करेंगे, और इस व्रत को पूरे विश्व में आप फैला दीजिए, हर एक इंसान तक पहुंचा दीजिए। आपके मोबाइल में जितना भी कॉन्टैक्ट नंबर है, शेयर बटन दबाइए और तुरंत शेयर कर दीजिए। सब लोग इस व्रत को अपनाएं और अपने पूरे शरीर को रोग मुक्त कर दें। दवा से छुट्टी ले लीजिए मित्रों, दवा से छुट्टी ले लीजिए। सब लोग स्वस्थ और खुश रहिए, यही हमारी इच्छा है दोस्तों। तो दोस्तों चलिए फिर मिलते हैं ऐसी ही और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ अगले वीडियो।